कुछ टाइम पहले मैंने एक पपाया प्लांट दिखाया था, कुछ वीक्स पहले शायद। और तब मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया था कैसे उसको हैंड पॉलिनेट करते हैं, कैसे उसको फीमेल और मेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑल ऑफ़ दैट जितने भी वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ये जो पपाया प्लांट है ये हमारे घर के फ्रंट पे है, यानी आउटडोर पे है। और क्योंकि ये आउटडोर है इसीलिए हमने इसको ऐसे थोड़ा दुल्हन के जैसे कवर किया है, क्योंकि कोई भी पासरवाई होगा अगर उसके आँखों के सामने ऐसे बड़े बड़े पपायाज़ होंगे तो वो हैंड रीचेबल है, तो कोई भी ऑब्वियसली उसको प्लक कर लेगा, इसीलिए उसको कवर करके रखना ज़रूरी था। ये ज़मीन में नहीं लगा हुआ है, इस तरह से आप एक सीमेंटेड नौका जैसा है, तो ये सीमेंटेड पॉट ही है, ये ज़मीन में नहीं लगा हुआ है। और इस पॉट के अंदर जो है हमने सबसे पहले ऑरिकेरिया का प्लांट लगाया था। और जिनको पता है ऑरिकेरिया का प्लांट बहुत यूज होता है, कैनोपी उसकी बहुत टॉल होती है और उसका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा घना होता है। तो जिस वजह से इस पॉट में कुछ भी लगाना संभव नहीं था, वो ऑलवेज़ रूट बाउंडेड रहता है। तो इसीलिए हमने एक कॉर्नर पे पपाया का प्लांट सोचा लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने पपाया का प्लांट लगाया, सैपलिंग लगाई थी हमने, तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम थैंकफुल हैं कि हमने जो प्लांट लगाया वो फीमेल पपाया का निकला। उसकी थोड़ी कैनोपी को ट्रिम किया 2 बार, तो उसकी हाइट थोड़ी शॉर्ट रखी, क्योंकि जो बहुत लॉन्ग चले जाते हैं टॉल पपायाज़ उसमें प्लग करना डिफ़िकल्ट होता है। तो जो भी प्रोसीजर था वो आप पहले के वीडियोज़ में देखना। तो अभी हमने 3 पपायाज़ को हैंड पॉलिनेट किया था, क्योंकि ये ज़मीन में नहीं है तो बहुत ज़्यादा हम हार्वेस्ट इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से ही 3 पपायाज़ पे फोकस करके उन्हीं को ग्रो करना चाहा। और थैंकफुली आप देख सकते हैं तीनों पपायाज़ बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इनका साइज़ अभी से बहुत अच्छा है, जबकि अभी ये बहुत छोटे हैं। स्टिल इनका साइज़ बहुत अच्छा है और अभी काफ़ी टाइम है इनको राइपन होने में। तो अगर आप भी अपने घर में पपाया लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा लार्जर पॉट लेंगे, 15-16 इंचेस का, तो आप लगा सकते हैं। घर पे जो आप पपाया खाते हैं देसी वाला, उसी के सीड लेकर आप डाल दें, वहीं से कुछ सैपलिंग्स आप निकाल लें, लगा लें पैकेट्स में। और जब आप देखें कि फीमेल वाले हैं तो उनको आप बड़े पॉट्स में डाल दें, जो मेल है आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं उनको। तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। वैसे इनको ओपन रखना चाहिए था, थोड़ी हवा पानी अच्छे और शाइन कलर आता है इनमें। बट कोई भी अगर आंखों के सामने ऐसे पपाया प्लांट में फ्रूट दिखेगा तो ऑब्वियसली वो भी हैंड रीचेबल, तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से मैंने इसको बस कवर करके रखा है और अभी मैं वेट कर रही हूँ इनका ग्रो होने का। हमारे यहाँ पर देसी पपाया कभी कभी आता है, मेजरली यहाँ पर वो ऑरेंज वाला एक होता है जिसको हम लोग डिस्को पपीता बोलते हैं या फिर बैंगलोर का पपीता बोलते हैं। तो वो वाला इतना शौक से कोई खाता नहीं है, सब लोग ये देसी जो पीला वाला होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए मैंने इसी के सीड डाले हैं। तो होपफुली ये जल्दी हार्वेस्ट पे आ जाएगा। तो अगर आप भी अपने घर में पपायाज़ लगाना चाहते हैं तो पहले पहले की जो भी वीडियोज़ हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी, आप वहाँ से जाके सारे वीडियोज़ चेकआउट करिएगा। और उसके बाद आप भी अपने घर में अच्छे अच्छे पपायाज़ ग्रो करिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में DM करिएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड रिप्लाई टू एवरीबडी। हैव अ गुड डे। बाय बाय।